हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन श्योर सक्सेस पर। यूथ पब्लिकेशन जनरल साइंस के बुक आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस बुक के हर चैप्टर्स को हम लोग टाइप वाइज देखने वाले हैं और हम लोग पूरे अच्छे से सॉल्व कर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, इस बुक में टोटल 7225 क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग इस बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखेंगे और इसका आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 1 लाए हैं। तो इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखने के लिए रेडी रहिए। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स का आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। तो बिना देर के हुए हम लोग अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे। ये दोस्तों, यहीं पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि फोर्स बराबर आप सभी को पता होगा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और वो वेट बराबर क्या होता है mgh। और वेट का एक और भी फार्मूला होता है W बराबर mg। ये सभी फार्मूलों को आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में काम देंगे। तो यहाँ पे वेट बराबर mg होता है, और पता है आपको फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो फोर्स और वेट का ऐसा यूनिट सेम होता है। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को मैंने इतना डीपली समझा दिया, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। देखिए, मैं आपको ऑप्शन वाइज सारे ऑप्शन का ऐसा यूनिट बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, किलोग्राम किसका होता है, ये आपका जो द्रव्यमान होता है, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, ठीक है। और ये ग्राम किसी का यूनिट नहीं होता, और ये न्यूटन फोर्स का होता है, और डाइन सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे अगर डायमेंशन पूछा जाएगा तो आप लोग डायमेंशन भी याद कर लीजिए कि वेट का डायमेंशन होता है MLT-2, क्योंकि आप लोग को पता है कि फॉर्मूला के अनुसार फोर्स और वेट एक ही होता है, तो उससे डायमेंशन याद कर लीजिएगा। अगर देखिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम लोग को टोटल इस टॉपिक को ख़त्म भी करना है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वही बताऊँगा, ठीक है। ए यूनिट ऑफ मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, P = मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर मास का क्या होता है kg, और वेलोसिटी का तो आप लोगों को पता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर है? kg मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको इसको प्रूव करके भी बता दिया, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फिजिक्स समझने का है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ पावर इज वाट। देखिए, अब यूनिट का पावर ऑफ यूनिट होता है आपका वाट, लेकिन यहाँ पे वाट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वो आपका हो जाएगा हॉर्स पावर। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 1 HP बराबर होता है। देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। 1 HP बराबर होता है 746 वाट, यही होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इतना हाई पावर का जो वोल्टेज यूज होता है आपका, ये हॉर्स पावर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट और यूज फॉर मेजरिंग द साउंड को। ये तो बहुत ईजी सवाल है, मतलब फर्जी क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा ना सही। अगर आपको पूछा है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी किस में नापते हैं, तो अब आप इस पर हर्ट्स कर सकते थे क्लिक। तो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच? ऑप्शन है टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस, इंटेंसिटी। तो लाइट ईयर सबको पता है डिस्टेंस का यूनिट है। ये जो हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं, किसी भी एस्ट्रोनॉमर आकाश में ब्रह्मांड में कैसे कितनी दूरी को, ग्रहों की दूरी को, ये सारे लाइट ईयर यूनिट से ही नापते हैं, इसलिए दूरी का मात्रक है लाइट ईयर। इसको हिंदी में प्रकाश वर्ष बोलते हैं। हिंदी वाले भी ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते देखते मैंने आपको बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस करा दिए, और कुछ ही सेकंड्स में हमने कराया है। तो एक और बात याद रखना है आपको कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो 2 हम लोग कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे, 10⁻12 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? एकदम चार्ज के बारे में पूछ रहा है। चार्ज आपको पता होगा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन पे -e करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज का पूछ रहा है, तो कूलम होगा। कूलम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट होता है। केजी मास का यूनिट होता है। सबका यूनिट पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी सवाल, ये सारे ऐसा यूनिट जो मैंने बता दिया, चार्ज कूलम। तो फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है क्यू से डिनोट किया जाता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, मतलब सीधा बोलिए तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई टी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतना कूलम दिया हुआ है और टाइम पूछा जाएगा, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम फॉर्मूला को यूज़ करके आप आंसर ला सकते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल भी आगे देखने वाले हैं, तो हम लोग देखते रहिए, आगे चैनल पे बने रहिए। 7th नंबर क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का होता है ओम। एक ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th या 10th में। तो ओम्स लॉ बराबर क्या होता था? V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे आर जो है यही तो है रेसिस्टेंस। यहाँ पे रेसिस्टेंस का भी फॉर्मूला इसी से निकल जाएगा, V बटा आई। तो यही हमारा रेसिस्टेंस निकलता है इसी से। आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे ओम के बारे में बताया गया ना, ओम। और आपसे पूछ देगा रेसिस्टेंस के अलावा रेसिस्टिविटी का, तो आप बोलिएगा ओम मीटर, सिर्फ मीटर लग जाता है। 8 नंबर सवाल, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है? स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, फोर्स बाय एरिया होता है। ये किसका होता है? प्रेशर को भी हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। प्रेशर या स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और एरिया तो पता है मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस। ये बहुत ही पूछा जाता है हर बार, याद रखिएगा क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बोला ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओ माय गॉड, सो इजी क्वेश्चन। ऐसे सवाल हमको लगता है आपको आते होंगे और ज़्यादा रिपीट भी किए जा रहे हैं एग्जाम्स में। देखिए ग्रुप डी एलपी सबका एक ही है। यूनिट वाला चैप्टर बहुत ईजी है, आप लोग को सिर्फ लर्न करना है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, आंसर ए। देखिए दोस्तों, मैं अब ये चैप्टर में जितना एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया है। आसान सवालों को मैं जल्दी से उड़ाता हुआ चलूँगा और हार्ड सवालों को एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और सेल्फ इंडक्टेंस। ये सारे जो है ना 1 2 3 इन सब का यहाँ पे ABC में कर दिया हुआ है। आपको सही मैच करके इसमें आंसर देना है इन सब में से। तो क्या हो जाएगा? मैच करिए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का आप लोगों ने क्या यूनिट पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, यानी कि ए। सब ये तो यहाँ पे सामने सामने ही सब दे दिया है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ए टेस्ला, सेल्फ इंडक्टेंस का भी दे दिया है ये सी। सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। ऐसे करके मैच करिए, याद करना है आपको। देखिए और भी सारा चीज़ दिया हुआ है, सबका सिम्बॉल्स कैसे याद करिएगा। एसआई यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को B से डिनोट किया जाता है, और इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला, और इसका जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी ऑप्शन रहेगा। CGS यूनिट बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, तो गॉस होता है। कहीं अगर ऑप्शन में ये सब ना रहे, टेस्ला तो गॉस दिया रहे, तो वो भी होता है सही आंसर। फिर एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है फ्लक्स डेंसिटी, सिर्फ फ्लक्स पूछेगा तो वेबर, फ्लक्स डेंसिटी बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? टेस्ला बोलेंगे। ये दोनों याद नहीं होता है, एक ही नाम है तो कन्फ्यूजन होता है। तो टेस्ला और वेबर याद रखिएगा, दोनों एक ही जैसे। ये देखिए टेस्ला और फ्लक्स, वेबर होता है फ्लक्स का और डेंसिटी का टेस्ला। विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सा यूनिट है जो कि एनर्जी के समान होता है, बराबर होता है? यानी ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा और वर्क यानी कार। ऊर्जा कार का मात्रक कौन होता है? यानी कि आंसर वर्क, यानी वर्क मैंने बोला ना कार, यानी यही होगा सी। यानी कि आपको याद रखना है कि एनर्जी का जो क्या होता है, विच यूनिट, एनर्जी का ऐसा यूनिट और वर्क का ऐसा यूनिट दोनों सेम होता है। दोनों सेम क्या होता है? जूल। जूल याद रखिएगा, जे जूल, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज व्हाट? यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? व्हाट इज द आंसर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नो यूनिट। कौन से, किस ऑप्शन में दिया हुआ है इन सभी चारों में से किसके पास यूनिट नहीं होता है? देखिए डेंसिटी का तो यूनिट होता है, सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट का भी होता है मीटर, प्रेशर का पास का, लेकिन एक रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिट ऑफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाट। वाट पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। एक आप लोग को कमेंट में जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पावर का फार्मूला क्या होता है। पावर को जो हम लोग जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं नहीं, और एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, ये सब का आंसर दीजिए।
तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर है। बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज नो यूनिट, किसके पास अपना किसके पास यूनिट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। सबका होता है पर रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। देखिए मैं बता दो, प्रेशर का पास्कल होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, डेंसिटी का केजी मीटर पर क्यूब होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आंसर हो जाएगा फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा लेंथ और मास, ये सारे स्केलर क्वांटिटी। पर फोर्स है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ को भी करता है फॉलो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और भी एग्जांपल्स आपको ज़्यादा लर्न करना है तो ये देखिए, ये जो मैंने बताया आपका, देखिए फोर्स क्वांटिटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के स्क्रीन पे है। द यूनिट ऑफ एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड यानी एम्पियर गुने सेकेंड किसका यूनिट है? ये चार्ज का यूनिट है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, Q इक्वल टू I इंटू टी। I मीन्स करियर, T मीन्स सेकेंड, Q मीन्स चार्ज। 1 गैलन इक्वल टू वाट? 1 गैलन किस में यूज़ किया जाता है? वॉल्यूम को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर C। 1 गैलन इक्वल टू कितना लीटर्स? ये पूछा जाएगा। 1 गैलन इक्वल टू 3.78 लीटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज, देखिए मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि हमारे इंग्लिश क्षेत्र के जो लड़के हैं जो उनको इंग्लिश में समझना होता है, और मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ अस। विच यूनिट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? इन सब में से कौन सा मात्रक है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल दूरी यानी खगोलीय दूरी का मात्रक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइट ईयर। लाइट ईयर हमारा सही हो जाएगा, यानी प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। आगे बढ़ते हैं। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना किलोमीटर? तो 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये एक प्रकाश वर्ष दूरी का ये हमारा डेटा दिया हुआ है। ऑप्शन में आपसे मिल सकता है तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया बताए थे ना आप लोग को, प्रेशर बराबर होता है, याद रखिए, जितना बार लिखेंगे उतना बार याद होगा। फोर्स बाय एरिया, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? यूनिट, मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 19। द यूनिट ऑफ अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द, ओके मैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आप सभी को, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है अब दिख पा रहा होगा। द यूनिट ऑफ अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन, बोला जा रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है, मतलब कितनी दूरी को कैसे किस यूनिट से नापते हैं? तो उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसे दूरी बोलेगा तो कितना होता है हम लोग का? 150 मिलियन किलोमीटर। 20, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए हम लोग देखते देखते क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं, और हमारे पास कितने समय? मात्र 15 मिनट में हम लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दीज आर द फॉर्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इन सभी में से कौन सा गलत मिलान है? तो पहले सही मिलान वाला ढूंढ लीजिए। चलिए पहले मैं गलत मिलान वाला ही ढूंढ देता हूँ। देखिए गलत मिलान मैग्नेटिक फ्लक्स का सब लोग जानते हैं वेबर होता है, पर यहाँ पे टेस्ला क्या कर रहा है, यही गलत मिलान है। तो ये हमारा हो जाएगा B आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखिए जो हमारा डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो स्थान के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में नापा जाता है, तो इसका आंसर भी मीटर होगा। देखिए हम लोग अच्छे से समझाता हूँ। मैं यहाँ से कुछ गया, फिर नॉर्थ में गया, मान लीजिए मैं से 5 मीटर गया, यहाँ भी 5 मीटर गया, तो मैं टोटल डिस्टेंस कितना गया? 10 मीटर गया। पर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 5। तो 5 + 5 ये 10 ही होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे
फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर रूट अंडर करेंगे, यू नो ना पाइथागोरस थ्योरम। फिर 5 25 25 50 50 हो जाएगा √2, यानी कि 50 रूट कितना आ जाएगा 25 इंटू 2, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा 5√2। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 5√2, जो कि 10 से कम है ना, 10 से कम डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मैंने उसको आपको पाइथागोरस मैथ्स बताने लग गया, मैं वैसा नहीं करूँगा। एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या है, देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स के चैप्टर में बहुत अच्छे से सारा न्यूमेरिकल समझा दूंगा। तो प्लीज़ हम आपको न्यूमेरिकल समझना हो तो हम वीडियो मतलब चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुके हैं और देखते समय मात्र 18 मिनट में 23 सवाल, इतना फास्ट मतलब आप देख सकते हैं कितना औसम चल रहा है ये क्लास। एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को एसआई यूनिट होता है वोल्ट, दोनों सेम है, वोल्ट वोल्ट याद रखने में आसानी होगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई, और आई करेंट एंड R रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और आई का होता है एम्पियर। तो ये सब बच्चों वाले सवाल है जो आप क्लास 10th पढ़ चुके हैं, बस यहाँ रिवीजन चल रहा है और कुछ नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन है, ओम इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, अभी मैंने बताया रेसिस्टेंस। ये सब सवाल आप लोग गलत कर पाएंगे बताइए, इस बार तो पेपर फोड़ के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया था, शायद हमने करवा दिया था 28, नहीं अभी नहीं करवा, देखिए बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करवाने वाला हूँ अभी। देखिए आप लोग भी पहले वीडियो को पॉज करके पढ़िए क्वेश्चन को। एसआई क्वेश्चन नंबर 25, द एसआई यूनिट ऑफ जी मतलब क्या होता है पता है आपको, जी मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, यानी एक एक्सीलरेशन का पार्ट होता है। तो एक्सीलरेशन देखिए आंसर भी डी हो गया ना, एक्सीलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ जी सेम एज एक्सीलरेशन, मतलब जो त्वरण का मात्रक होता है वही जी का मात्रक होता है, मतलब जो एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट होगा वही जी का एसआई यूनिट होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, 1 लाइक तो बनता है। देखिए अब हम लोग आपको बता रहे हैं कि एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होता है L/t-2, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन जब लिया जाता है तो जो मीटर होता है दूरी को L लिया जाता है, तो यहाँ L लेंगे, और टाइम का तो सेकेंड होता है तो टाइम नीचे हम लोग सेकेंड लेते हैं, लेकिन क्या होता है एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर यानी 2, 2 बार होगा S। तो पर हम लोग इसको कैसे लिखते कैसे हैं, L और S को सामने लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए -2 लिख देंगे क्योंकि नीचे का चीज़ ऊपर आता है। तो यहाँ पे LS-2 मतलब हाँ वही ठीक है। S मतलब क्या होता है सेकेंड, लेकिन सेकेंड को डिनोट किया जाता है टाइम से, क्या किया जाता है टाइम से। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए जो मीटर होता है ना, हमारा क्या बताए थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशन बनाते वक्त मीटर को हम लोग L से डिनोट करते हैं और टाइम सेकेंड को T से, तो स्क्वायर में होता है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर, लेकिन नीचे होता है ऊपर लाने के लिए माइनस लगाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा L/t-2। तो देखिए हमारा डायमेंशन भी याद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, CGS में पूछा जाए तो CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन का, हमेशा आपसे हमेशा पूछेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक्सप्लेन करने में जो भी टाइम जा रहा है तो यह इसे आप लोग सीख रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट, किसके पास सेम यूनिट होता है, अभी बताए थे वर्क और एनर्जी, इसका भी जूल, वर्क का भी जूल, एनर्जी का भी जूल, ये सारा यूनिट सेम है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका होता है, एक्सीलरेशन का तो नहीं होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, मोमेंटम का भी नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन होता है जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28, ये सारा ये जो आप लोग सीरीज़ देख रहे हैं यूथ कंपटीशन बुक को सॉल्व करने वाला सीरीज़, ये सारा सीरीज़ रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो में देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने भी नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है विच हैज़ इक्वल वेट हैज़ इक्वल एसआई, देखो वेट का जो एसआई यूनिट होता है किसके बराबर होता है, तो वेट यानी फोर्स के बराबर होता है। वेट जो अभी हम लोग का वेट यहाँ पे हम लोग का 60 kg वेट है, तो चंद्रमा पे कितना kg हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। क्यों हो गया 10 kg, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो यहाँ पे वेट होता है चंद्रमा पे जाके 1/6 हो जाता है।
तो हम लोग 60 को 6 से भागा देंगे तो हो जाएगा 6 यानी 10 आ जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे 60 है तो वहाँ पे 10 kg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, और भी एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। वर्क बराबर, मैं पहले भी बताया था कि वेट बराबर mg, वेट बराबर बहुत फॉर्मूला होता है। वेट बराबर होता है वर्क बराबर होता है mgh, और mg जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो mg देख रहे हैं ये mg होता है वेट का फॉर्मूला। तो कभी कभी वेट निकालने के लिए आपको mg का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट W बराबर वेट, m बराबर मास और g बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मान दिया रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ रहेगा तब हम लोग लेंगे। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग सीधा 10 ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन पूछेगा वेट का आपसे। अगर फोर्स का डायमेंशन पूछा जाए तो या वेट का, दोनों एक ही बात है, तो ये हो जाएगा ML/T-2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, मतलब क्वेश्चन को पढ़िए लेकिन आराम से। फॉलोइंग पे डज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट, किसके पास वो है जो कि नहीं होता है सेम एसआई यूनिट, किसका जो सेम एसआई यूनिट नहीं होता है। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सुने होंगे। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका भी मीटर इसका भी मीटर। फोर्स का और प्रेशर का एसआई यूनिट तो दोनों का अलग अलग होता है। फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल। तो हमारा आंसर सी होगा, क्योंकि फोर्स का पूछा ही जा रहा है अलग अलग कौन सा है, यानी अलग सेम, मतलब आप समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, आगे बढ़िएगा। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को 1 kg लिखते हैं और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो फोर्स बराबर 1 न्यूटन, फोर्स कैसे यूनिट न्यूटन, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन बाई 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। 1 पास्कल बराबर पूछ दे कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड, यानी जो हम लोग गाड़ी जो स्पीड में चलाते हैं उसका यूनिट क्या होता है। देखिए, सब लोग बोलते हैं हम किलोमीटर में चलते हैं, पर नहीं, इसका यूनिट स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा ए। डायमेंशन होता है LT-1। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट, इन दिए हुए यूनिट में दोनों फिजिकल क्वांटिटी में किसका सेम यूनिट है, किसका एक जैसा मात्रक है। प्रेशर फोर्स का एक जैसा मात्रक नहीं होता है, फोर्स डाइन का नहीं होता है, फोर्स स्पीड का नहीं होता है, फोर्स और वेट का एक होता है, फोर्स का भी न्यूटन वेट का भी न्यूटन, यानी हम आंसर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं, देखिए डायमेंशन तो हम लोग बार बार बता ही चुके हैं, कितना बार हम लोगों ने आपको बताया है। देखिए दोस्तों, मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। डायमेंशन क्या होता है LT-2, ये तो आपको जो वहाँ पे आ गया होगा, रट गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, तो पावर का। मैंने पहले भी बताया था, जूल यानी एनर्जी, और जितना काम हम लोग काम करने के दर को हम लोग क्या कहते हैं, काम करने के दर को हम लोग पावर कहते हैं। तो इस हमारा आंसर हो जाएगा पावर, डी। अगला सवाल देखिए, हम लोग कितने नंबर सवाल तक पहुंच चुके, 33। कुछ ही सवाल बचे हुए बस, समझिए। तो आप लोगों ने हार्ड टॉपिक पहले ही पढ़ चुके, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान आने वाले हैं। न्यूटन जैसे देखिए फिर से पूछा जा रहा है, न्यूटन आप लोग पढ़ चुके हैं, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। तो फोर्स ढूंढिए, ऑप्शन में बी है, और फोर्स और वेट दोनों का एक ही यूनिट होता था, तो आंसर तो बी है। आप लोग खुद बना लीजिएगा। देखिए आगे इतना सारा आप लोग को बता दिया गया कि आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वोल्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट, वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब मैं सवालों को पूरा स्पीड में उड़ाऊंगा क्योंकि अब वीडियो लंबा होता जा रहा है और आगे सारे सवाल आसान है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा केल्विन। देखिए टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। आगे बढ़ते, 1 केल्विन बराबर होता है 273, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, ये भी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट, आंसर इज प्रेशर। मैंने कितना बार बताया, फोर्स बाय एरिया इक्वल टू प्रेशर। ये एक ही सवालों को रेलवे बार बार पूछता है, इसलिए मैंने कुछ कुछ सवाल टिक कर दिए। जैसे इस क्वेश्चन देखिए टिक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता क्वांटिटी है, तो आंसर हो जाएगा टाइम। टाइम हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा होता है 40 तो नहीं, लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, अच्छे से पढ़िए।
इन चारों ऑप्शन में से विच पेयर हैज़ नॉट सेम, मतलब एक जैसा यूनिट नहीं है। फोर्स एंड प्रेशर एक जैसा यूनिट नहीं है। कितना बार फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, प्रेशर का पास्कल, तो दोनों तो अलग अलग हैं, तो सेम कैसे हो सकता है। आंसर हमारा ये हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोला जा रहा है ओम मीटर किसका होता है। मैंने बताया था आपको कि सिर्फ ओम याद करने से काम नहीं चलेगा। ओम होता है रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट। पर दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है ओम मीटर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा रेसिस्टिविटी। ओम मीटर रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है कि द डैश है ऐसा यूनिट एम्पियर। एम्पियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। ढूंढिए ऑप्शन में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए मैं सवालों को उड़ा रहा हूँ क्योंकि सारे इजी सवाल है। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। देखिए एक्सीलरेशन मतलब कोई भी चीज़ आगे की ओर फोर्स के डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव होता है। आगे की ओर जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। लेकिन जिधर हम लोग फोर्स लगा, अगर हम कहीं भी पीछे की ओर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट है, तो उस समय हम लोग रिटार्डेशन होता है, यानी निगेटिव वर्क डन होता है। तो उसका भी यूनिट वही होता है। यूनिट तो सबका सेम ही है, तो बस वहाँ पे वर्क का अंतर होता है। हमारा आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। तो दोनों का सेम यूनिट होता है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में देखिए 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी आंसर आप लोग जानते हैं कि फोर्स बाई एरिया। तो ठीक है 43 हो चुका है। हम लोग आते हैं 44 पे। देखिए कितने सारे इजी सवाल है, पर हम लोग और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उसको भी समझना इतनी आसानी से है तो आपको वीडियो देखना ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैं पूरा बुक सॉल्व करवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। शॉर्ट वीडियो में मैं एक ही वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। देखिए मैच करना है करेक्ट ऑप्शन को। वाट बराबर क्या होता है, वाट का पावर का ऐसा यूनिट होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए आंसर। धीरे 44 नंबर का मैच करना, मैच द फॉलोइंग। 44, अगर एग्जाम में आपको ऐसा डरावना सवाल मिल जाए तो आपको जो पहले आता है उसको मैच करिएगा। 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर मैंने बताया था 460 वाट, 740 वाट। तो इसको मैच कर लेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे तो हमको हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। 1 किलो वाट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो दो तो मिल चुका है। 1 किलो वाट यानी 1000 वाट। 1000 वाट किस में है, किलो मतलब 1000 होता है ना, तो 1000 वाट सी में है। तो 3 ऑप्शन हम लोग को मिल चुके हैं, तो बचा है एक, तो वो तो सामने वाला ही होगा। तो इसका हमको आंसर क्या हो जाएगा, 1 का ए 2 का हो जाएगा आपका सी, 2 का सी जो मैंने 1000 किया है, 3 का बी और 4 का डी। तो ये ऐसा ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। वेवलेंथ भी दूरी तय करता है, लाइट भी वेवलेंथ में नापा जाता है, तो दूरी यानी मीटर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ दिस सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट। देखिए मोल जो दिया जा रहा है ना, मोल हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोल मात्रा के बारे में बताया जाता है। तो मोल का क्या होगा, मोल मॉलिक्यूलर का ही होता है मोल। ठीक है, एक मोल बराबर कितना एटम होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ये है। देखिए सिंबल है, किसी भी सब पदार्थ का सिंबल मोल से डिनोट किया जाता है, और उसका ऐसा यूनिट भी मोल ही होता है, और उसको हम लोग एटम्स में बोला जाए तो 6.232। ये तो मैंने बता दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, किलो वाट आवर। जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं तो उसका यूनिट हम लोग वाट में नहीं किलो वाट आवर में देते हैं। यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज अनदर नेम फॉर कूलम पर सेकेंड। कूलम मतलब क्या होता है, चार्ज। कूलम मतलब चार्ज और सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाई सेकेंड। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला में बताया था पहले भी कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है Q बाई टी, इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम, 1 Q बाई 1 सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर। NCERT का एग्जाम बुक पढ़े होंगे आप लोग, क्लास 10th में हो, फर्स्ट चैप्टर ही है ये। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेव स्पीड। वेव स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने आज
सेंचुरी हाफ सेंचुरी लगा दिया है तो इसके लिए 1 लाख बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 साउंड पॉल्यूशन इज मेजर इन, साउंड पॉल्यूशन किस में नापते हैं? डेसिबल में। देखिए साउंड मतलब होता है आवाज़, आवाज़ को डेसिबल में ही नापा जाता है, तो वह आवाज़ यानी ध्वनि प्रदूषण की बात की जा रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51 और ये टॉपिक खत्म ही होने वाला है। 51 है लाउडनेस किस पे नापा जाता है? देखिए साउंड को डेसिबल में नापते हैं लेकिन यहाँ पे तीखापन की बात हो रही है। लाउडनेस मतलब कितनी तीखापन यानी कि इंटेंसिटी किस में नापते हैं? लाउडनेस ऑफ साउंड इमेज इन डेसिबल। और फ्रीक्वेंसी को नापते हैं हर्ट्ज में। बस इतना ही काफ़ी है, आगे बढ़ दें। क्वेश्चन नंबर 55 मैटर किसके बराबर होता है? देखिए आप लोग को पावर वाला बहुत याद करना पड़ेगा। पावर्स किसके पावर क्या होता है तो आप लोग याद रखिएगा कि 10⁶ माइक्रोन को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर बराबर। 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 56 लक्स इज द एसआई यूनिट। लक्स किसका एसआई यूनिट होता है? तो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है अनन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसका अपना लाइट होता है, जैसे सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और जो टॉर्च होता है वो नन ल्यूमिनस है यानी इल्यूमिनेशन है। तो एसआई यूनिट किसमें? टॉर्च के लाइट को किसमें, मतलब जो इल्यूमिनेशन के इंटेंसिटी को हम लोग लक्स में नापते हैं। आंसर वो ए हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये सब सवाल बहुत ही टफ माने जाते हैं, एग्जाम में आता है तो हल्का टाइट हो जाता है। 1 किलोवाट आवर बराबर मैंने पिछले बताया था थोड़ी देर पहले 3.6 × 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 57 शायद ये टॉपिक खत्म हो गया, नहीं कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड। ये होता है 1 किलोवाट। 1 किलो मतलब 1000, ऐसे करके याद रखिएगा। 1 किलोवाट फिर से वही सवाल, आंसर हो जाएगा 1000 वाट। बहुत सारे सवाल रिपीट हुए थे। अब आपसे बहुत सारा एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो प्लीज़ मत घबराइएगा कि 5 किलोवाट बराबर क्या होता है। आपको पता है कि 1 किलो, यहाँ पे किलोवाट आवर बोल रहा है, और 1 किलोवाट आवर बराबर मैंने बताया था, वो 1 किलोवाट आवर बताया था मैंने कि 3.6 × 10⁶ जूल होता है। पर ये 1 की वैल्यू अगर हमको 5.5 निकालना है तो 5.5 इंटू गुना कर देंगे और आप भीड़ से अलग हो जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 19.80 × 10⁶। सिर्फ गुना करना था और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 61 वो भी उसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। 3.6 × 10⁶ से गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप लोग याद बना लीजिएगा, 20.16 आंसर आएगा। क्वेश्चन बस आपको उसी तरह से पूछ रहा है, सिर्फ यूनिट पूछ रहा है। 1 न्यूटन बराबर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है 4.6 किलोवाट बराबर कितना जूल। तो 3.6 × 10⁶ से आप लोग गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। गुना करना तो आता ही होगा। ठीक है, 64 नंबर पर चलते हैं। 64 नंबर सवाल बोल रहा है 2 किलोवाट आवर। देखिए मैं आपको कर ही के दिखा देता हूँ। 2 लिख दो, जितना दे उतना से गुना करना है। 3.6 आपको तो रटा आ गया होगा, इंटू 10⁶ क्या होता है, गुना कीजिए। 2 × 3.6 × 10⁶। तो यहाँ पे 10⁶ को बिल्कुल मत छेड़िएगा। 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 यानी 36 कितना होता है? 72 होता है ना, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दीजिए। और 10⁶ इतना आप लोग मत कीजिएगा एग्जाम में, तो ऑप्शन से कीजिएगा। ऑप्शन में देखिएगा 7.2 किस में है, और 10 सब में वही है। देखिए कितना स्मार्ट है ऑप्शन देने वाला, सब में वही है 7.2, लेकिन आपको देखना था 10⁶ ही होता है, बस तुरंत आंसर आ जाता है बिना गुना किए हुए। क्वेश्चन नंबर 65 इसमें भी 10⁶ वाला सब ऑप्शन में है, तो इसमें भी इसी तरह से चूज़ करके ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। गुना करना है, बहुत सिंपल है। न्यूमेरिकल तो आपको यहाँ ही रहा होगा, बहुत मतलब प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? मैंने तो 1 मीटर बराबर माइक्रोन के बताया था। 10⁶ 1 माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर। पर नैनोमीटर की बात करें तो 10⁻9 -9 10⁻9 = 1 नैनोमीटर। मतलब 1 मीटर बराबर 1 मीटर, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। नैनोमीटर बस। अब आते हैं 1 कूलम पर सेकेंड, चार्ज को बोला जाता है। मतलब 1 कूलम पर सेकेंड, चार्ज तो कूलम का ऐसा यूनिट है। 1 कूलम कितना चार्ज 1 सेकेंड में जाएगा, नहीं करेंट होगा इसका आंसर। 1 एम्पियर = 1 कूलम पर 1 सेकेंड। पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12। देखिए मैंने आपसे 3 सवाल अभी किए हैं,
माइक्रोन में क्या था 10⁻�6, नैनो में क्या था 10⁻9, सब में माइनस लगाते जाइएगा। और ये जो मैंने पीको पूछा है, पीको में 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। 1 जूल बराबर क्या न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है। पार्टिकुलर हाउसहोल्ड हैज़ व्हाट कंज्यूम्ड 1000 यूनिट एनर्जी ड्यूरिंग द 5 डे, हाउ मच एनर्जी दिस कन्वर्ट टू जूल। 5 दिन तक एनर्जी यूज़ किया है इन लोगों ने, 100 यूनिट एनर्जी यूज़ किया है। तो इसका आपको आंसर देना है। देखिए, तो इसका आंसर आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए, न्यूमेरिकल है, पेन ले लीजिए। 1 यूनिट बराबर, आप लोग पता है ना कि जब हम लोग बिजली नापते हैं कमर्शियल यूनिट किलो वाट आवर होता है, तो 1 किलो वाट आवर लिखिएगा। तो यहाँ पर 1 किलो यूनिट आप लोग यूज नहीं किया, आप लोगों ने 100 यूनिट यूज कर लिया। तो ये 100 यूनिट ही लिखिए, 100, और 100 को गुना कर दिए 3.6, जो कि हमारा जूल में आ जाता है। तो ये 100 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁸, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है, तो 6 तो पहले से ही था, 2 जीरो और ऐड कर देंगे, 6 + 2 8, आंसर डी। इतना अच्छे से समझा दिया जा रहा है आपको कि कैसा लग रहा है आपको, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द 740 वाट यानी 1 हॉर्स पावर, आंसर ए। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यूनिट वाला चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, तो मैंने इसका 71 क्वेश्चन करवा दिया। अगले पार्ट में मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर आऊँगा। ये मैंने बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करेगा, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।